हमें आदिवासी ही साना पूजा कर लिया। और तो ही का कहाँ का बिहारी आएगा तो इनका रहा था। और हमें कहाँ जाओ कैसा हमें खाना पीना नहीं पकाई हमें कहाँ जाओ कहाँ जीवो से तो बताओ हटाए हम लोग जाओ। लोग पहले हटने बोला था यहाँ से खाली एक ने का ऑर्डर दिया है। एक ने हम लोग कहाँ जाएगा हटेंगे। एक ने का ऑर्डर हम लोग कहाँ जाएगा हटेंगे। तो 5 दिन 6 दिन तो नोटिस देना चाहिए तो के कहाँ नोटिस दिले हमें के एक दिन पहले आके पूरा अनाउंसमेंट कर गया कहाँ नोटिस दिले। एक दिन हमें सबल कहाँ बोई के लग जाओ अथी लग जाओ और कोई जगह देती दे हमके जगह तो दे जगह था भैया 60 बहु अभी नहीं हटबे तो काला हटबो हम तो एहे दे रहबो और जहां रहो सरकार तहां के इंडिया रे रहबो मगर जल हटबो नहीं हम के खोआ के दे खाना दे हमके कहां जाए बुढ़िया दिन आई कहां जाए हम बुढ़िया दिन तो दादी रख लोटी देख ले तो कोई रूम खोतल जाओ कोई जगह खोतल वे कहां जाए हटियो हम आई सरकार पूछा तो नहीं कि हाँ हमसे पूछ के आके बसा ले सरकार का बाप का जमीन है आज दादा आदिवासी की जमीन है सरकार बाप को देखे जमीन सरकार पैदा करके थोड़ी लाया है। सरकार ये पैदा कर रहा है आदिवासी की जमीन के कि हम ही गरीब के लूट के सरकार का राजा बन लो वोट देवे कैसे हो वोट देवा सरकार देखने के लिए ना बनाए हैं गरीब देखे नहीं बनाए रहो तुमको हम खिला रहे हैं तुम हमको नहीं खिला रहे गरीब देखे चाहते नहीं बनाए रहो आदिवासी की जमीन और आदिवासी सरकार लूट ले और सब हमको बुड़बक बना के राज ले लग सरकार कर आदिवासी कई आदिवासी तो चले दिला सारे पूजा करेगा तो का दिला हमें के कुछ नहीं दिला हमें के आई एक आदिवासी की जमीन तो करेगा बिहारी आएगा बढ़ जाता है करे का जाए बढ़ जाता है हमें का तो देता हम ये हमके जमीन दो तो घर बना के दो हमके तो घर कहाँ जमीन कहाँ हो तो बताओ ई कहां जमीन देखे तो आइन वोट करे कहाँ पर ई कहां से आइन तो कहां है निया कहाँ जमीन हटो नहीं तो हिया से तो कहां है इसका पूछ तो हमको पूछ तो पूछ हमार घर है कई कहाँ पर हाँ कहाँ पर सना टोली बनिया टोली सब हम जमीन जगह और तो कहाँ से आए यहाँ आई एखन वोट लेवे के लगी कागज देखे सब कोई आवा था और हम ही के जमीन दबाव आई एखन दो रोटी खात रहियो सके तो छीन के ले गेला कैसे हमर चूल्हा नहीं जोल है कैसे खाए नहीं हम कहाँ जाबो खाए आई कहाँ जाबो हम आदिवासी खाए आदिवासी की जमीन का बिहारी लूट के लगा थे और बिहारी के सब जगह जमीन देवत है हम कहाँ जाए बेटा दाय बता तो एखन जवाब सवाल हमके दे बुढ़िया के आई तो ये तो हाथ हो हम आदिवासी ही साना पूजा कर लिया। और तो ही का कहाँ का बिहारी आएगा तो इनका रहा था और हमें कहाँ जाओ कैसा हमें खाना पीना नहीं पकाई हमें कहाँ जाओ रहबो कहाँ जीवो से तो बताओ आप दे बताओ आई। अच्छा आपका दुकान था कहाँ पर जहाँ पहले हम लोग का दुकान पार्क का अंदर में था। जो बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं वो बड़ा सा पेड़ के ही पास हम लोग का दुकान था। तो पार्क से आदेश आया कि यहाँ हम लोग बाउंड्री करेंगे से आप लोग दुकान बाहर कीजिए। तो हम लोग उस समय नगर विकास मंत्री सीपी सिंह था तो हम लोग उससे भेंट किए तो बोला कि दुकान बाहर बना लो लेकिन पार्क के लिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग बाहर बनाए तो हम लोग बोले ये रोड भी कच्चा है अभी रोड भी बनेगा तो फिर हम लोग दुकान कहाँ बनाएंगे। तो वो बोले कि इतना चौड़ा रोड नहीं बनेगा गली मोहल्ला का 10 फीट 12 फीट ही रोड बनेगा तो रोड हम उस साइड से ले लेंगे आप बाउंड्री का सटा करके आप दुकान बनाइए। तब हम लोग दुकान बनाए एक ही दिन में बनाए एक ही दिन में यहाँ फिर हम लोग शिफ्ट हो गए। सीपी सिंह के कहने पे दुकान यहाँ बनाए थे हाँ उनके आदेश पर उसके आदेश पर बनाए। तो ये भी बोले कि हम लोग को ऐसा कुछ परमानेंट जैसा एगो लिख के ही दे दीजिए कि अगला समय आएगा कि हम लोग को नहीं तोड़ा जाएगा। तो बोला कोई भी अथी नहीं लिख के देता है सरकारी जगह पे से आप बनाइए ना हम है देख लेंगे ऐसे बोला। आज देखने आए फिर दोबारा आपको कोई नहीं आया है अभी तक कोई नहीं आया है। खबर नहीं है क्या सीपी सिंह खबर कैसे नहीं है पूरा खबर चल गया है पूरा न्यूज में खबर चल गया है तो उसको खबर कैसे नहीं चलेगा। मेयर को पता चल गया मतलब उसको भी पता चल गया। सीपी सिंह से बात आपकी हुई थी कि आपकी माँ की बात हुई थी? मेरा हस्बैंड से बात हुआ था हमसे बात हुआ था आपसे बात हाँ। अब मेरा दुकान में आए तो खुद बैठे भी थे जब रोड बना था तो मेरा दुकान में बैठे भी थे। दुकान था आपका? मेरा छोटा मोटा खाना वाना का दुकान था हाँ। अच्छा यहाँ कोई से 4 से 5 साल पहले यहाँ से लोगों को हटा के वेंडर मार्केट में शिफ्ट कराया गया था उसमें भी आप लोग तो हटाने बोला नहीं उस समय हम लोग को नहीं बोला गया। हम लोग को बोला गया कि आप लोग के लिए वहाँ जगह अभी नहीं है से आप लोग यहीं पे सही है आप लोग के लिए कुछ जगह दूसरा व्यवस्था होगा तब आप लोग को हटाया जाएगा। बिना व्यवस्था की आप लोग हटा दिया? हाँ बिना व्यवस्था का ही हटा दिया बिना बोले ही हटा दिए। अच्छा एक खबर आ रही थी कि आप लोग को बिना सूचना दिए महज 15 मिनट का सूचना मिला उस पर तोड़ना चालू कर दिया था। हाँ। क्या बात सच है? ये बात सच है 15 मिनट भी नहीं हम लोग को जैसे आया तुरंत
इधर से गाड़ी घुमाया, एलाउंस किया कि जल्दी से जल्दी जितना जल्द अपना सामान निकाल ले, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। तो उसके बाद गया, वो लोग चला गया। उसके बाद 10 मिनट भी नहीं हुआ, वो लौट के आया, तुरंत एकदम जैसे भी चलाना चालू कर दिया। लक्ष्मी, कल जब आप स्कूल से आई, स्कूल से आने के बाद आपका घर टूट गया था। सबसे पहली बात यह है कि आपका घर था कहाँ? घर ही नहीं है, हम लोग यहीं पे रहते थे, यहीं पे पढ़ते थे बस। तो मम्मी पापा जो हैं आपके, कहीं ना कहीं घर तो होगा उनका? नहीं, कहाँ के रहने वाले थे आप? मेरी मम्मी बचपन से यहीं रही है, मेरी नानी भी यहीं से गुजर गई है मैं बस। भी यहीं रही, जन्म भी आपका यहीं हुआ था। तो आपको पता भी नहीं आपका गांव कहाँ है, क्या है। तो सरकार ने आपके घर को तोड़ा, जहाँ आप रहते थे, अस्थायी घर को तोड़ा है। तो क्या लगता है आगे चल के आपको घर मिलेगी? घर की कामना है, घर मांगते हैं सरकार से? हाँ बिल्कुल। तो क्या कभी आपसे कोई बात किया अभी तक? जितने अधिकारी आपसे आए थे, कभी किसी ने बोला कि हाँ आपको घर मिल जाएगा? कल तो वो आई थी मेयर यहाँ की, बट उस टाइम हम नहीं थे यहाँ। नहीं थी। तो कुछ आश्वासन दिया आपके परिवार को? हाँ, मम्मी हमको बताई सुबह में कि आई थी, बोली चलो ले जाते हैं रेंट रूम में, लेडीज़ को हम ऐसे ही रोड के किनारे नहीं छोड़ सकते हैं। मम्मी बोली मेरा इतना इतना यहाँ पे सामान है, छोड़ के कहाँ जाएंगे, इसलिए मम्मी नहीं गई। मम्मी नहीं बोला। तो फिर दोबारा कोई कॉल आया? नहीं। दोबारा कोई संपर्क नहीं? कई लोग आपसे मिलने आए, कई लोग आश्वासन भी दिए होंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी ने आपकी सहायता की है? कोई नहीं किया है बेटा, हम लोग को कोई सहायता नहीं किया है। एक सवाल है, कल शाम में नगर निगम की टीम यहाँ आके अतिक्रमण हटाने का काम करती है। दूसरा चेहरा यह आता है कि सुबह रांची की मेयर यहाँ इन पीड़ितों से मिलने आती है। ये दोहरा चरित्र क्या दिखाता है? सुबह में नहीं आई, हमको लगता कल रात में ही आई थी ना। रात में आई थी, दिन में 1 बजे का ये घटना हुआ है, और रात में वो आई है 11 बजे। देखिए, अभी नगर निगम का चूँकि मामला है, आए दिन मैं इस पर बोलते रहती हूँ। अभी सच बोलने लगूंगी तो फिर लोगों को चिढ़ लग जाएगा, फिर आ जाएंगे उल्टे विवाद में कि आ गई मुँह चमकाने। लेकिन उसकी बात नहीं है। अगर आप नगर निगम अगर तोड़ती है यहाँ पे घर, जब जहाँ रहते थे इतने दिन से बसे हुए, लगभग हम बोला था 25-30 साल से ये दीदी यहाँ पे रोटी सब्जी बेच रही है, ठीक है, आप आके अतिक्रमण किए, लेकिन उससे पहले इनको व्यवस्था दे देना चाहिए था, कहीं पर स्थायी जगह दे देना चाहिए था। आप देखिए, आके 15 मिनट पहले इसका मौसा जिससे बात हुआ, 15 मिनट पहले बता रहे हैं कि 15 मिनट पहले आके हमको बोला गया कि हटाइए। अब हम दीदी बच्चा लेने जाएं स्कूल उस्लाइन कॉन्वेंट कि हम यहाँ पे आके सामान अकेले हटाएं। अब वो बेचारा अकेले सामान कैसे हटाता हो, तो बच्चा लेने चल गया। तब तक कि मैया आके देख रही है स्कूल ड्रेस में ही पूरा सामान उमान धंस गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है नगर निगम के जो भी प्रतिनिधिगण हैं, क्योंकि टूट तो गया, आप कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन रिक्वेस्ट यही रहेगा कि कहीं भी आप अतिक्रमण अगर कर रहे हैं कहीं पर भी, तो कम से कम 2-3 दिन 4 दिन पहले आप नोटिस दे दीजिए कि खाली करना है, तब आप यहाँ पे आके अतिक्रमण कीजिए। उससे पहले आप इनको कहीं पे अस्थायी जगह पे व्यवस्थित कीजिए। अभी बच्ची को देखिए, लक्ष्मी मुंडा नाम है। कल जब हम देखे रात में आके वीडियो, हम लोग गए थे प्रोग्राम कहीं और था गुमला साइड में, और आके देखे वीडियो, ये बेचारी बोल नहीं पा रही है मीडिया के पास, किताब कॉपी बगल में रखा हुआ है, रो रही है बैठ के, रोने भी नहीं सक रही है, फपक रही है। हमको इसको देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगा। घर स्कूल सुबह मस्त गई और हमको पता चला कि शुरू से इसका घर मतलब नहीं है, ऐसे में ही पढ़ाई लिखाई कर रही है बच्ची, यहीं जन्म ली और यहीं से स्कूलिंग जा रही है। हम सबसे पहले ये अपील करना चाहते हैं उस्लाइन कॉन्वेंट की सिस्टर जो प्रिंसिपल है, क्योंकि हम भी उस्लाइन कॉन्वेंट, नहीं रो काय रोती है, बच्ची रो रही है, रोती का है, मुंडा लोगों का राज में तुम सबको बसाने वाले हम लोग यार, रो रही है। हम लोग आदिवासी समाज की बच्ची है, आज बेटे हम लोग पूरा बर्बाद कर दिया। नहीं बर्बाद, कुछ बर्बाद नहीं कहे, इतना उम्र बीत गया, पूरा बर्बाद कैसे करे, कैसे देखते हैं इन सब सामने ये लोग रो रही है, कुछ उम्मीद के साथ क्या लगता है? हम लोग से जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो सक्षम लोग हैं अभी जगह पे बैठे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सिस्टर मेरी ग्रेस जो कि उस्लाइन कॉन्वेंट की स्टूडेंट, हम ही है, ये भी उस्लाइन कॉन्वेंट की स्टूडेंट है। मिशनरी स्कूल में जितने भी लोग हैं जो कि अपने हिसाब से वहाँ उनका बड़ा दिल है, वो कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए सिस्टर पुष्पा हाई स्कूल की प्रिंसिपल, सिस्टर मेरी ग्रेस 12th की जो हेड है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इनका जो लक्ष्मी का जो पढ़ाई है सिस्टर उस्लाइन कॉन्वेंट में, कम से कम इसका फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए। इनकी मम्मी रोटी और चावल बेच के यहाँ पे जीवन यापन कर रहे थे और वहीं से ही बच्ची निकली है, जन्म ली है, उतना फीस ज़्यादा वहाँ महंगा नहीं है।
तो आपसे उम्मीद करते हैं हम सिस्टर, आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात वहाँ उस लाइन कॉन्वेंट तक पहुँचाइए, और नहीं होगा हम लोग खुद जाके बात करेंगे इसके लिए वहाँ पे। बट अभी हम लोग बोल रहे हैं सिस्टर पुष्पा उस लाइन कॉन्वेंट प्रिंसिपल हाई स्कूल, और सिस्टर मेरी ग्रेस 12th की जो प्रिंसिपल है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं सिस्टर प्लीज़ इनको जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो इनका फ़ीस वो कम से कम माफ़ कर दीजिए। इंटर का पढ़ाई का थोड़ा फ़ीस हार्ड है, लेकिन फिर भी ये निःशुल्क कम से कम पढ़ाई करे, आपके छत्र छाया से ये पढ़ के निकले, और आने वाले दिन, आज इसका घर टूटा है ना, आने वाले दिन भगवान करे इतना पढ़ लिख के सक्षम हो जाए कि अपना ज़मीन लेके घर बनाए लड़की। जो सर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जैसे यहाँ पे लोग आके बसे या बसने से पहले नगर निगम से परमिशन लिए थे, नगर निगम का यह सवाल ये रहता है कि बसने से पहले परमिशन लिए नहीं तो तोड़ने से पहले परमिशन हम क्यों लेंगे? हम क्यों लेंगे? और अगर आपका ज़मीन है तो कब्जा करके रखिए ना, काहे ऐसे खाली छोड़ देते हैं? वहाँ रोड खराब हो गया, उसको आपको बनाना नहीं है, और जो बनल बनाया कम से कम 2 जीविका चला रहा है, 2 रोटी बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, कमा के खा रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, नशा पान तो यहाँ पे नहीं करा रहा था। और तोड़ना था तो आप 2 दिन पहले 3 दिन पहले बताते, कुछ जगह ढूंढ पाता, कम से कम रेंट में भी जा पाता। ये बच्ची 10th में है, मैट्रिक देगी, इसको कहीं दूसरा स्कूल में एडमिशन कर पाइएगा? मैट्रिक देगी। अब मैट्रिक 9-10 क्लास का ऐसा बच्चा होता है ना, वही टाइम डगमगा जाता है। मैट्रिक देगी कि अपना घर बनाएगी, क्या करेगी? इसका माइंड डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? यहाँ बैठ के बोलने नहीं पा रही है। सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, कम से कम आपसे जो बन पड़े जितने भी पदाधिकारी गण है जो सक्षम है, कृपया बच्ची का इनका नंबर कम से कम आप वहाँ पे लगा दीजिए, जो भी मदद जिनसे हो पाए। हम आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं, हम लोग से जो बने वो करेंगे, लेकिन जो भी इनके लिए जो बन पड़े वो कम से कम इसके लिए, क्योंकि हमको इसके लिए ज़्यादा हमको तकलीफ है। किताब कॉपी लगा के कल बेचारी बाहर निकाल के बैठी हुई है, आज स्कूल नहीं, आज तो संडे है, कल से इसका मैट्रिक का एग्जाम है, अभी सेंटअप आएगा, कहाँ कहाँ करेगी नहीं करेगी, कोई स्कूल में दूसरा जगह तुरंत जा भी नहीं ना सकती है। इसलिए सिस्टर से रिक्वेस्ट है, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम सिस्टर ध्यान दीजिए इस बच्चे पे, क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा कि यहाँ झुग्गी झोपड़ी से ये पढ़ने के लिए उस स्कूल जाती थी। इसलिए कम से कम इसका इंटर तक का फ़ी माफ़ कर दिया जाए। नगर निगम की तरफ से जो अभी अभियान चल रहा है रमन का, ये झारखंड को सुंदरीकरण, मतलब जितना भी जाम मुक्ति ये करना है। पिछले बार यहाँ सब्जी विक्रेता लोग को यहाँ उजाड़ दिया गया, आज फिर यहाँ ये क्या कहेंगे? देखिए, जो भी हो रहा है सुंदरीकरण है चाहे कुछ भी है, अच्छी बात है, लेकिन पहले आप उसको कहीं अस्थायी वेंडर जोन या वेंडर मार्केट दे दीजिए ना, फिर तोड़िए। उतना 20-25 साल से रह रहा है, वही जगह पे जा रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, स्कूल जा रही है, और आप तब इसको क्या सुन देती ना, इतने बाल बच्चा हम कहाँ भेज दियो? आप अभी जो वेंडर जोन का बात की, वेंडर जोन तो ऐसे मतलब दिया गया है नहीं, तो उसी तरह इन लोगों को भी कहीं पर स्थायी कर देते ना, और उनको भी करना चाहिए था जो मार्केट में। हम किसी को दोषारोपण नहीं लगा रहे, ठीक है, आप जगह पे हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, नहीं लड़ सकते जाके आपसे। लड़ना रहेगा तो फिर विवाद और बढ़ जाएगा, विवाद नहीं बढ़ाना है, बात सुलझे हुए तरीके से बोल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं कम से कम इनको अस्थायी रूप में जगह दे दीजिए। अरे 2 डिसमिल कहीं पे करवा दीजिए, आपके पास सरकार में का पास बहुत ज़मीन है, घर है, सबको तो इंदिरा आवास फ्री में दे ही रहे हैं, और वो भी जो आवास योजना जो उधर बना हुआ है, ये आप मधुकम में देख लीजिए, चाहे वो दीजिए, तो पहले इनको घर दीजिए ना रहने के लिए, दुकान दे दीजिए कहीं पे, जैसे वेंडर जोन दिए उसका भी इधर बहुत सारा प्लॉट खाली है, वहीं पे मार्केट दे दीजिए। यहाँ पे कुछ लोगों का जयपाल सिंह मुंडा के पास स्टेडियम के पास भी दुकान था, हम लोग वहाँ प्रैक्टिस करने जाते थे तो देखते थे, तो अभी उधर से आके इधर दीदी लोग